करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी का मन रखने के लिए मैंने भी व्रत रखा। अच्छा। सुबह से ना पानी पिया, ना खाने में कुछ चखा। शाम को जब घर आया, पत्नी से फरमाया, बता डार्लिंग ऐसा क्या करूं कि तेरी जिंदगी में ऐश हो जाए। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, कुछ ऐसा कर दो तुम्हारी जीवन बीमा पॉलिसी कैश हो जाए। अच्छा, जब कवि को लगा कि उसकी पत्नी के उसके बारे में ये विचार है, तो उसने कैसे निपटाया कि एक कवि के घर डाका डालकर जब डकैत जाने लगे तो कवि की आंखों से आंसू आने लगे। उसने जाते हुए डकैतों को बुलाया, आवाज लगाकर बोला, ये संदूक भी ले जाओ उठाकर। तभी एक डकैत बोला, यार आदमी अपना सामान खुद लुटवाए इतना तो अक्लमंद नहीं है। सच सच बता, इसमें तेरी बीवी तो बंद नहीं है। सच सच बता, इसमें तेरी बीवी तो बंद नहीं है। कवि बोला, डाकू भैया आपने खाम खा की अपनी मूछें ऐठी हैं। अरे बीवी तो अलमारी में बंद है, इसमें तो सासू जी बैठी हैं। तो कई बार होती है, मैं शब्दों का घालमेल बता रहा था कि वो कुछ कह के गए और हमने अपने काम की चीज निकाल ली। एक कविता सुनाता हूं, पूरे पारिवारिक दृश्य का आनंद लीजिए कि मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार। मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार। मेरी पत्नी को जाना था बाजार। सकुचाती शर्माती मुझसे बोली, मुझे छोड़ दोगे क्या। सकुचाती शर्माती मुझसे बोली, मुझे छोड़ दोगे क्या। मैंने कहा, मैं तो कब से तैयार बैठा हूं। मैंने कहा, मैं तो कब से तैयार बैठा हूं, पर 7 फेरे लेने के बाद लाचार बैठा हूं। अब इसमें ना तेरी कोई खता ना मेरी कोई खता, पर तुझे इस बात का नहीं पता कि शादी वाले दिन जब घोड़ी पर होकर सवार मैं पहुंचा मंडप के द्वार, तो तेरे पिताजी ने मेरे हाथ में 2 लाख रुपए देते हुए कहा, बरखुरदार ये मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, कहीं जानी नहीं चाहिए। बेटा पैसे हर महीने आते रहेंगे, लड़की मायके नहीं आनी चाहिए। बहुत अच्छे दीपक। इतना सुनते ही मेरे फेरे तो पड़ गए, पर फेरे पड़ते ही ससुर जी अपनी बात से मुकर गए। पर मुझे इस बात का ना कोई दुख है ना कोई पछतावा, ना ही मैं पछता रहा हूं, बल्कि आज तक ईमानदारी से अपना धर्म निभा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि पैसा तो आना जाना है, पर घर में जो लक्ष्मी आई है वही मेरे लिए बहुमूल्य खजाना है, वही मेरे लिए बहुमूल्य खजाना है। और मित्रों, मैं चाहता हूं एक कविता और देता हूं और 2 शेर देकर अपना स्थान लेता हूं। कहता हूं कि एक आदमी ने करके शादी रजिस्टर्ड करा दी। एक आदमी ने करके शादी रजिस्टर्ड करा दी। रजिस्ट्रार ने भी मोहर लगा दी। बदले में उसे एक सर्टिफिकेट मिला। देखते ही खिला, फिर अनायास हो गया उदास, अपना मुंह खोला, रजिस्ट्रार से बोला, साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है। बोला, साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है, क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है। क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है। तो रजिस्ट्रार ने उसे बताया, बड़े प्यार से समझाया, ऐसा नहीं कि हमारे यहां शादियां ही होती हैं या तलाक के मुकदमे दायर नहीं होते हैं, पर ये हिंदुस्तान के मेरे दोस्त, यहां पर आदमी एक्सपायर होने के बाद भी रिश्ते एक्सपायर नहीं होते हैं। आदमी एक्सपायर होने के बाद भी रिश्ते एक्सपायर नहीं होते हैं।